ओम श्री शक्ति नमः। 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 उटंग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान की आज्ञा से उनका नारायणाश्रम में जाकर मुक्त होना। नारद जी ने पूछा, माँ भाग वह कौन सा स्रोत था जो और उसके द्वारा भगवान विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए। पुण्यात्मा पुरुष उटंग जी ने भगवान से कैसा वर प्राप्त किया। श्री सनक जी ने कहा, भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले विप्रवर उटंग ने उस समय भगवान के सनोदक का महात्म्य देखकर उनकी प्रतिभाव से स्तुति की। उटंग जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उसके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्मरण करने मात्र से भक्तों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते। अपने हाथों में शक्र कमल शान का धनुष और खड्ग धारण करने वाले उन माँ विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इन संपूर्ण लोकों के समुदाय की सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं। उन आदि देव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण है तथा वेदांत वेद्य पुराण पुरुष है। उन तेजो राशि भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सबकी आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी है, जिनका नाम अच्युत है, और जो ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान से ही जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं, ये व्यष्टि और समष्टि जगत जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। वे दया सागर परमात्मा मुझे वर प्रदान कर, जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदों से युक्त जगत की यथायोग्य रचना करके अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। वह परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमात्मन वह सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे ही भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवान आपका जो शुद्ध स्वरूप है वह इंद्रियातीत, माया शून्य, गुण और जाति आदि से रहित, निर्जन, निर्मल और अपरिमेय हैं। ज्ञानी संत महात्मा उस परमात्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, जैसे एक ही सूर्य से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम और रूप में भेद हो जाता है। उसी प्रकार सबके आत्मस्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भेद से मानो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टि गोचर होते हैं, जिनकी माया से मोहित चित्त वाले ज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्ध होते हैं। वे भी उनका दर्शन नहीं कर पाते, और माया से रहित होने पर वे उन सर्वात्मा परमेश्वर को अपनी आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो सर्वथा व्यापक ज्योति स्वरूप तथा उमा रहित हैं। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधार पर स्थित हो, जिनसे इसे चेतनता प्राप्त हुई है, और जिनका यह स्वरूप है, उनको नमस्कार। जो परमान की पहुँच से परे हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं, जो स्वयं ही आधार और आटे रूप हैं, उन परमानंद में चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों के द्वारा सेवित हैं, और पढ़ने में उसके अर्थ एवं अधिदेवता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग मार्ग के आदि कायम परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो नारद स्वरूप, नारद के बीज प्रणव रूप, सत्य स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय हैं। उन तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जरा आदि से रहित इस जगत के साक्षी, मन वाणी के अग्रसर, निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धरती, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन सबको भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या भी उन्हीं के रूप हैं। वे परात्पर परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं तथा जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं। उन शांत स्वरूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ वरण करने योग्य वरदाता, पुराण पुरुष, सनातन सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान को मैं पुण्य प्रणाम करता हूँ। जिनका सन्नोदक संचार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके सन्नों की धूल निर्मलता अंत सूर्य का साधन है, तथा जिनका नाम समस्त पापों का निवारण करने वाला है। उन अपरिमेय
पुरुष श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ, जो सद रूप असद रूप रसद रूप और उन सब से विलक्षण है तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ, जो निरंजन निराकार सर्वत्र परिपूर्ण परम व्योम में विराजमान, विद्या और अविद्या से परे तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले, जो स्वयं प्रकाश अनिर्देश्य जाति गुण और क्रिया आदि से रहित, मान से भी परम मान, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जन्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित, नित्य परमानंद और सनातन परम ब्रह्म में उन जगती वास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतम करण के सहयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते हैं, यह संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण समस्त कर्मों के फल दाता श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा अजन्मा है, उन प्रात्मक भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वज्ञ सर्वगत सर्वांतरयामी ज्ञान स्वरूप ज्ञान के आश्रय तथा ज्ञान में स्थित हैं। उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ, जो वेदों के निधि वेदांत के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का परिपाटी निश्चय होता है। सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप है तथा जो खगपति गरुड़ स्वरूप है, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सबके ईश्वर सब में व्यापक मान, वेद स्वरूप वेद बेटाओं में श्रेष्ठ वाणी, मन की पहुँच से परे, अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं। उन परम पुरुष से हरि का मैं भजन करता हूँ, जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु सोम ईशान सूर्य तथा सुंदर आदि के द्वारा स्वयं ही सब लोगों की रक्षा करते हैं। उन अपर में परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके षष्ठों मस्तक षष्ठों पैर षष्ठों भुजाएं और षष्ठों नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले हैं। उन शक्ति संपन्न आदिपुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो काल स्वरूप काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत गुणज्ञ गुण प्रिय कामना पूर्ण करने वाले संग रहित अतीन्द्रिय विश्वपालक तृष्णाहीन निरी श्रेष्ठ मन के द्वारा भी अगम्य मनोमय और अनमय स्वरूप सब में व्याप्त है, विज्ञान से संपन्न तथा शक्तिशाली है, जो वाणी के विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप है। उन भगवान का मैं भजन करता हूँ, जिनके रूप को जिनके बल और प्रभाव को, जिनके विधि को, जिनके विभिन्न कर्मों को तथा जिनके प्रमाण को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्मस्वरूप से हरि की स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र से गिरा हुआ एक दिन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल हूँ, सैकड़ों कामनाओं से मुझे बांध रखा है। मैं अकीर्ति भागी शुक्ला कुटगन सदा अपवित्र पाप परायण तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। दया सागर मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। मैं बार आपकी शरण लेता हूँ। मैं ऋषि उटंग के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके से अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। मस्तक पर किरीट, दोनों कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में केयूर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वक्षस्थल पर श्री वस्त्र सीना और कौस्तुभ बनी धारण कर रखी थी। सूर्य में यज्ञोपवीत उनके बाएं कंधे पर सुशोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्ता मणि की प्रभा से उनके श्री अंगों की श्याम कांति और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित हो रहे थे। तुलसी के कोमल दलों से उनके सन्नार बिंदु की रचना की गई थी। उनके श्री विग्रह का मान प्रकाश सब और छा रहा था। कटी प्रदेश में किकिनी
और सन्नों में नूपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फैलाती हुई त्वचा में गरुड़ का सीना सुशोभित था। इस रूप में भगवान दर्शन करके विप्र उटंग ने पृथ्वी पर दंडव की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों सन्नों को नहला दिया। फिर वे एकाग्रसित होकर बोले, मुरारे मेरी रक्षा कीजिए। तब परम दयालु भगवान माँ विष्णु ने मुनिश्रेष्ठ उटंग को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, बस कोई वर मांगो सदा शिरोमणि, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। अतः आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान सगल पानी के इस कथन को सुनकर महर्षि उटंग ने पुण्य प्रणाम किया और उन देवारी देव जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान मुझे मोह में क्यों डालते हैं देव, मुझे दूसरे वरों से क्या प्रयोजन। मेरी तो जन्म जन्मांतरों में मैं भी आपके सन्नों में ही अविचल भक्ति बनी रहे। तब जगदीश्वर भगवान विष्णु ने ये मस्तु ऐसा ही होगा ये कहकर शंख के शीर्ष से उटंग जी के शरीर का स्पर्श कराया और उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तदंतर पुण्य स्तुति करते हुए विप्रवर उटंग से देव जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान बोले, जो मनुष्य आपके द्वारा किए हुए स्रोत का पाठ करेगा वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष का भागी होगा। नारद जी ब्राह्मण से ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर उटंग जी भी वहाँ से बद्रिकाश्रम को चले गए। अतः सदा देवारी देव भगवान विष्णु की भक्ति करने से हरि भक्ति श्रेष्ठ कही है। वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। मुने नर नारायण के आश्रम में जाकर उटंग जी क्रिया योग में तत्पर हो प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान महादेव की आराधना करने लगे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे। उनका दैवत्य ब्रह्म नाश हो चुका था। अतः उन्होंने भगवान विष्णु के दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण पूजन नमस्कार अथवा स्मरण कर लेने पर भी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः इकलोक और परलोक में सुख से आने वाले मनुष्य अनंत अपराजित श्री नारायण देव का भक्ति पूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा एकाग्रसित होकर सुनता है वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।